बच्चों, मैं फिर से वापस आ चुका हूं। वेलकम बैक टू डिफरेंशियल क्लासेस। इसके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं हमेशा आता हूं। आज फ्राइडे है और फ्राइडे को हमारी वीडियो जैसे कि ऑन टाइम आनी थी, आ चुकी है आपके सामने। बस अगला टॉपिक, हमारे जो टॉपिक चल रहे थे वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के चल रहे थे, इसके केस चल रहे थे। कुछ केस बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आपके सामने बार बार लेके आ रहा हूं, बता रहा हूं, आपको रिमाइंडर करा रहा हूं। बोर्ड आने वाला है 26 मार्च, सीबीएसई का पेपर है अकाउंट्स का, उसी पे मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज जुड़े रहिए। बस मेहनत करिए, ऑन टाइम रेगुलरिटी दिखाइए। मेरे साथ जितना जुड़ेंगे आप उतना बेहतर रिजल्ट आ जाएगा। आपका रिजल्ट आपके हाथों में बच्चा। सो डोंट बी कंफ्यूज, डोंट बी इरिटेट, डोंट बी हेजिटेट, डोंट बी नर्वस। पेशेंस के साथ मेहनत करिए, रिजल्ट आपका बहुत बेहतर आ जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक केस, हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ में आ रहा होगा। और इसी के साथ आज की जो टॉपिक है हमारा, वही सेम केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, बस उसका केस बदला हुआ है। क्या केस है आपका? क्वार्टरली वाला है। अभी तक हम लोगों ने प्रोडक्ट मेथड डिस्कस किया, सिंपल मेथड डिस्कस किया, इवन मंथली भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बिगिन, एंड और मिडिल वाले केस को डिस्कस किया जा चुका है। आज का जो टॉपिक है क्वार्टरली है। क्वार्टरली में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो 7.5/12, 4.5/12, 6/12 कैलकुलेट होता है, कैसे निकलता है, उसके कॉन्सेप्ट को बताएंगे। याद करने की जरूरत नहीं है मेरे साथ, याद मैं नहीं कराता हूं। मैं हर बच्चों को बोलता हूं कि याद करने से कुछ नहीं होगा, कॉन्सेप्ट को समझिए। आज कॉन्सेप्ट समझोगे 10 साल के बाद याद रहेगा, लेकिन आज रट लिया 2 दिन के बाद भूल जाओगे। इसलिए समझना है, क्या करना है, सिर्फ समझना है। और स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के टॉपिक को और देखते हैं क्या है। ओके बच्चों, आ चुका है सामने हमारा टॉपिक हेल्थ प्रूफ करने का। सबसे पहले मैं डाल रहा हूं, उसके बाद क्वेश्चन है हमारा इसी से, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिहाफ ऑफ क्वार्टरली केस। क्वार्टरली केस में कैसे कैलकुलेट करते हैं वहां पे देखेंगे हम लोग। चलिए, बिगिन ऑफ एवरी क्वार्टर अगर हम लोग विड्रॉ कर रहे हैं तो उसका क्या आता है? प्रूफ 7.5/12 आता है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखिए कैसे निकल के आता है। तो बच्चों एक फॉर्मूला है हमारे पास, बार बार इस फॉर्मूले को बोल रहा हूं मैं। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। अब वन ईयर में कितने मंथ होते हैं बेटा? चलिए देख लेते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ओके, मार्च। अब अगर मान लीजिए एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं बेटा? 4 क्वार्टर होते हैं। कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। ओके, तो एक क्वार्टर हमारा ये हो गया, 1 क्वार्टर। दूसरा क्वार्टर बेटा हमारा ये हो गया, तीसरा क्वार्टर हमारा बेटा ये हो गया, और चौथा क्वार्टर बेटा हमारा ये हो गया। क्लियर है? देखिएगा, 1 2 3 4 क्वार्टर हो गए हमारे पास। ओके, अब अगर उसने इस क्वार्टर की शुरुआत में यहां पे ड्राइंग करी, इवन 1 अप्रैल को ड्राइंग करी, उसके बाद कितना टाइम बचा हमारे पास? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, इस डे ड्राइंग कर ली, उसके बाद कितना टाइम बचा हमारे पास? 12 मंथ बचे। ओके, अब उसे कब ड्राइंग करी होगी? यहां पे करी होगी, इस लास्ट क्वार्टर की शुरुआत में करी होगी। कितने मंथ बचे? 1 2 3, तो प्लस 3 डिवाइड बाई 2, इट मीन 15/2 कट कर लिया बेटा, 7.5/12 आ गया हमारे पास। मंथ लगाने की मंथ कैलकुलेशन होगी, 12 लगाते नीचे। कोई डाउट? समझ में आया? बिल्कुल नॉर्मल से कोई केस लगा दिया मैंने आपके सामने, और अब इसका क्वेश्चन करके देखेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए क्या कह रहा है। कैलकुलेट LMN पार्टनर है, इनका इक्वली दिया हुआ है, वही सब चीजें दोबारा रिपीट करवा दी हैं, और रेट दिया हुआ है 12%। ओके, रेट कितना है? 12% हमारे पास, और 10,000 पर क्वार्टर द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अगर एक बंदा एक क्वार्टर में 1 क्वार्टर में निकाल रहा है 10,000, तो 4 क्वार्टर में कितना निकालेगा? 4 क्वार्टर में बेटा कितना निकालेगा? 10,000 इंटू 4 कितना आ जाएगा बेटा? 40,000। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया 4 क्वार्टर इज इक्वल टू 1 ईयर। ओके, तो बात करते हैं बेटा 40,000 उसने विड्रॉ किया। रेट कितना दिया बच्चों? 12/100। और मैंने अभी कहा बिगिन ऑफ एवरी क्वार्टर समझाया आपको, तो कितना आ जाएगा?
7.5/12। यहां से 0 से 0 वैल्यू कट गए बेटा, इन 3 0 से 3 0 उड़ा देंगे, 12 को 12 से कट कर देंगे, तो हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी उसको सॉल्व करेंगे। और देखिए वैल्यू क्या दी हुई है, 40,000 इंटू 12/100 इंटू 7.5/100। यहाँ पे 12 दिया हुआ है, 0 लगा दिया, तो वैल्यू हमारी जो कट के आ गई बच्चों वो कितनी आ गई, तो वैल्यू विल बी, अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो इसको कट करने के देख लेते हैं थोड़ा सा, 40 इंटू 75, चलिए देख लेते हैं, 40,000 इंटू 12/100 इंटू 7.5/12। ओके, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी बेटा, 3,000। ओके, समझ में आया आपको, कोई डाउट है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब यहां पे कह रहा है एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, तो फिर से वही फॉर्मूला क्या लगेगा इसको हेल्स प्रूफ करने के लिए, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइड बाई 2। ओके, डिवाइड बाई 2। चलिए देखते हैं यहां पे हमारा अप्रैल में ड्राइंग करेंगे, अप्रैल हो गया, अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो ये हो गया आपका, इसने अप्रैल में ड्राइंग करी, एक साल में 4 क्वार्टर होते थे, पहला क्वार्टर ये हो गया हमारा, ओके, दूसरा क्वार्टर ये हो गया बच्चों, तीसरा ये हो गया और चौथा ये, तो 1 2 3 4। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अगर उसने मान लीजिए एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, यहां पे एंड ऑफ हर क्वार्टर के आखिर में यहां पे ड्राइंग करी, आखिर में ड्राइंग करी, कितने महीने बच्चे उसके बाद, सीधी सी बात है सर 9 मंथ। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला 9 मंथ बच्चे, लास्ट में अब फिर उसने यहां ड्राइंग करी, कितने मंथ बचे सर 0, तो डिवाइड बाय 2, तो 9/2 कट कर देंगे, कितना आ जाएगा बच्चों 4.5, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बताइए बच्चों, आ जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, जहां डाउट है तुरंत पूछिए बेटा। क्या कह रहा है, एम है 10,000 पर क्वार्टर, इन ईच ऑफ ईच क्वार्टर निकालने हैं यहाँ पे वैल्यू, ठीक है, तो अगर एक बंदा 1 क्वार्टर में निकाल रहा है 10,000, तो 4 क्वार्टर में कितना निकालेगा वो, 10,000 इंटू 4 इक्वल टू पूरे साल में कितना निकालेगा वो 40,000। तो क्या करना है, 40,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालनी है हमें अकॉर्डिंग टू क्वार्टरली मेथड। क्वार्टरली वाले केस में इंटू रेट कितना दिया हुआ 12/100 इंटू क्या आ जाएगी वैल्यू यहां पे हमारी 4.5/12, 12 से 12 कट गया, यहाँ पे 0 से 0 बढ़ा दिया यहाँ पे हमने, ठीक है, तो 3 0 से 3 0 उड़ गए। ओके बच्चों, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, सॉल्व करेंगे, वैल्यू विल बी 1800। कोई डाउट, सॉल्व कर लीजिएगा, समझ में आया बेटा आपको, स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं। चलिए आगे देखते हैं इसी के साथ हम लोग, और ये हमारा अगला केस क्या दिया हुआ है कि मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, चलिए इस पे बात कर लेते हैं हम लोग, इसमें फॉर्मूला वही लगाएंगे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। ओके, अब यहां पे मन लिख लेते हैं बेटा हम लोग सॉल्व करने के लिए। अब आपको समझ में आ रहा होगा, आप लोग भी साथ ही साथ काम कर रहे होंगे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। ओके, तो बात करेंगे यहां पे हम लोग, क्या दिया हुआ, अप्रैल दिया हुआ है आपका, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये आपका हो गया बेटा जनवरी, और वो हो गया बेटा आपका मार्च। ओके, तो अगर मान लीजिए उसने यहां ड्राइंग ना करके अप्रैल के 15 मान लीजिए 15 मई को ड्राइंग करी,
15 मई को ड्राइंग करी। कॉन्सेप्ट क्या है? मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, मतलब एक क्वार्टर अगर ये है तो इसके बीच में ड्राइंग करी, तो इसके बाद कितने महीने बचे हमारे पास, बता सकते हैं आप लोग? अगर 12 महीने से 1.5 महीने हटा दो, 1.5 मंथ रिमूव कर दो, उसके बाद का कितने महीने बचे हमारे पास? 10.5। यस और नो? ओके, प्लस अब टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कहां होगी? ये कौन सा मंथ है? फेब। फेब में कब? 15 फेब। ओके, उसके बाद कितना टाइम बचा सर? 0.5 नहीं 1.5, तो डिवाइड बाय 2, तो इसको ऐड करेंगे आ जाएगा 12। 12 डिवाइड बाय 2 कट कर लिया बेटा, कितना आ गया? 6। बात समझ में आ रही है? जहां दिक्कत हो तुरंत पूछिए मेरे से। और ये निकल के आ गया हैंस प्रूफ 6/12 आपका यहां भी क्लियर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। अब इसमें क्या कह रहा है हम लोग ये देखेंगे। कह रहा है 10,000 अगर उसने एक क्वार्टर में निकाला 10,000, तो 4 क्वार्टर में कितना? 40,000। ओके, तो वैल्यू विल बी 40,000। उसने अमाउंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है हमें। 40,000 निकाला, रेट दिया हुआ 12/100 इंटू कितना होता है बेटा? हमने बताया था अभी 6/12, मिडिल ऑफ एवरी केस में 6/12। 12 से 12 कट गया, 0 से 0, 0 से 0 कट गया, 6 4 24, तो 2400 इसका भी आंसर आपके हाथ में आ गया। कोई डाउट? समझ में आया? मंथ के तीनों केस क्लियर हो चुके हैं हमारी पिछली वीडियो में। क्वार्टरली वाली वीडियो मैंने क्वार्टरली वाले केस मैंने आज की वीडियो में डिस्कस किया, और मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया। कोई डाउट होगा बच्चों प्लीज मुझसे पूछिएगा, मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा और 26 मार्च तक रहूंगा, जिस दिन तक बोर्ड का पेपर नहीं हो जाएगा। और इसी के साथ हम लोग अपने नए टॉपिक पे बहुत जल्द मिलेंगे, और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। बस जुड़े रहिए, मेहनत करिए और मेरे साथ अच्छे नंबर लेके आइए, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। अब बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए